फाइनली जिस बात का अंदाजा था, जो बात की नॉलेज थी कि अगर ये होगा और वो हो गया है। जी हाँ, एनएमसी बिल के खिलाफ आखिर डीम्ड यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है हाई कोर्ट में। जी हाँ, तमिलनाडु और पौंडीचेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटी अब जा चुकी है हाई कोर्ट में एनएमसी बिल के अगेंस्ट में। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एनएमसी बिल को लागू करने के लिए जो सबसे बहुत सारी परेशानियां आगे आ सकती है, इनमें से एक ये था कि कॉलेज के पास ये पर्टिकुलर अधिकार होगा कि वो चाहे तो कोर्ट का रुख ले सकता है, और फाइनली वही हुआ। अभी तक सिर्फ तमिलनाडु और पौंडीचेरी के जो कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने इस मैटर को लेके गए हैं वो हाई कोर्ट में। देखना होगा कि क्या निर्णय आता है। कहीं ना कहीं एक बात हमें समझनी होगी कि ये दो चीजें, पहली गंगानगर में जो परीक्षा होनी बाकी है अभी यूजी की, उसकी वजह से शायद रिजल्ट में डिले हो सकता है। दूसरा, अगर रिजल्ट जल्दी भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये एनएमसी बिल को लेकर काउंसलिंग में डिले होना बिल्कुल संभव है। जी हाँ, और अगर बात करूं मैं पीजी की, तो पीजी की काउंसलिंग 1 सितंबर से होनी है, ऐसी न्यूज़ आई है, जिसका अभी तक कोई कंफर्मेशन कहीं से भी आया नहीं है। सिर्फ ये एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसका लोगों को अंदाजा है कि 1 सितंबर को परीक्षा होनी है, लेकिन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी दी नहीं गई है। एमसीसी ने कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि 1 सितंबर से ये काउंसलिंग चालू होनी है। एनएमसी बिल के अगेंस्ट में कोर्ट, कॉलेजेस का कोर्ट में जाना, एक ये भी बात होगी कि काउंसलिंग प्रक्रिया में और देरी हो सकती है। अगर आपको भी पता है कि जब मैटर कोर्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं वो समय लेता है डिसीजन आने में, तो ये भी एक मैटर। अब और एक और, पहले ही ईडब्ल्यूएस का एक केस पीजी पर था, उसके बाद आपका एनएमसी बिल आपका लागू होना था, इस वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया धीरे धीरे लेट होती चली गई। और अब ऐसे में एनएमसी बिल के अगेंस्ट में कॉलेजेस का कोर्ट में जाना, ये एक और समस्या यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, एनएमसी बिल लागू करना इतने कम समय में काफी मुश्किल होगा। गवर्नमेंट अपने डिसीजन को लेकर सख्त है, देख रहे हैं कि वो सख्त अपने डिसीजंस पे कायम रहना चाहती है। इसके बावजूद भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने अपनी फीस डिक्लेयर कर दी है, जो कि 50% जैसा कि बताया जा रहा था एनएमसी बिल लागू होगा। एनएमसी बिल को दरकरार करते हुए उन्होंने अपनी फीस जो लास्ट ईयर थी, कुछ की लास्ट ईयर सेम रखी है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी फीस पिछले साल से भी 1-2 लाख रुपए बढ़ाई है। तो अभी तक एनएमसी बिल सिर्फ कागजों में है, इसका क्या निर्णय होना है अभी तक किसी को नहीं पता। सरकार चाहती तो इस एनएमसी बिल को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाती, क्योंकि अभी तक चीज़ें क्लेरिफाई ही नहीं है कि आखिर होना क्या है। अगर एनएमसी बिल लागू होगा तो क्या होंगी, जो 50% सीटें में सरकारी फीस होंगी वो फीसें कितनी होंगी, जो प्राइवेट की 50% सीटें बचेंगी उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या जो पहले था वही रहेगा या डबल कर दी जाएगी या बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीज़ें अभी धरी की धरी हैं। अभी कुछ भी इस पे कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा, अगर एनएमसी बिल डीम्ड यूनिवर्सिटी पर लागू होता है, टोटल 49 डीम्ड यूनिवर्सिटी इस वक्त इंडिया में हैं, और अगर एनएमसी बिल लागू कर दिया जाता है, इन पर थोप दिया जाता है, तो करीब 4,800 करोड़ रुपए, जी हाँ आंकड़ा सुनिए आप, 4,800 करोड़ रुपए का डीम्ड यूनिवर्सिटी को नुकसान होगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। जी हाँ, 4,800 करोड़ में आज श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, 4,800 करोड़ में उसकी अर्थव्यवस्था को ठीक कर दिया जा सकता है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा नंबर ये है। तो इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी अमाउंट, क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होगी या सरकार इसमें कुछ और संशोधन करेगी, तो ये देखना भी बाकी है। फिलहाल ये जानकारी जो आई है, जो मैं आप तक साझा करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी की कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी अब हाई कोर्ट का रुख लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि इस पर क्या होना है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि कुछ भी हो, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं छात्रों को भुगतना पड़ेगा,
क्योंकि अगर ये कोर्ट में मैटर है तो काउंसलिंग में भी बिल्कुल देरी होगी। अगर आप एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे मेरे नंबर दिए गए हुए हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी आ रही है फॉर्म भरने में आगे या काउंसलिंग प्रक्रिया में, अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मुझसे मिल भी सकते हैं। हम बच्चे के फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन कॉलेज जाने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। धन्यवाद।